हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ प्रमोशन और चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि प्रमोशन होता क्या है, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रोसेस ऑफ प्रमोशन क्या होता है। द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। मेन पॉइंट्स हैं वो कुछ मैंने नीचे डिस्कस किए हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। नंबर वन, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई आइडिया क्या है, एक डिस्कवर करते हैं कौन सी कोई नई चीज लेके आनी है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रमोशन बिगिंस विद द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो हम एक बिजनेस आइडिया या बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। द आइडिया may relate to the starting of a new business or taking over an existing undertaking। ये आइडिया भी हो सकता है कि हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको टेक ओवर कर लें। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग a new business may come from an unsatisfied demand and unexploited resources, an inferior product, or from a new invention awaiting कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ये जो नया बिजनेस आइडिया है ये कहाँ से आता है? हमें दिखता है कि भाई ये पर्टिकुलर अनसेटिस्फाइड डिमांड है लोगों की, या अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज पड़े हैं, या फिर ये पर्टिकुलर इंफीरियर गुड्स हैं, हम इनसे सुपीरियर बना सकते हैं, या फिर कोई नई इन्वेंशन आ जाती है जिसकी वजह से जो हमारा जो एक नया अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक है। At this stage, a preliminary analysis is also made to ensure that the idea deserves the time and cost of detailed investigation। तो बेसिकली एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस निकाले जाते हैं, छोटे मोटे एनालिसिस निकाले जाते हैं इनिशियल स्टेजेस पे कि ये जो आइडिया ये भाई सक्सेसफुल रहेगा भी, इसका टाइम कितना लगेगा, इसका खर्चा खुर्चा कितना लगेगा, हमें कोई प्रॉफिट प्रॉफिट बनेगा भी। तो शुरुआती तौर पे हम एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। Many new enterprises fail because the conception of idea on which they were based was faulty। नई नई एंटरप्राइजेस ज्यादातर बंद इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो आइडिया था वो रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं आ पाया और उसको अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया गया। फॉल्टी प्लानिंग या फॉल्टी आइडिया भी इसको कहा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, हमने एक बिजनेस आइडिया को डिस्कवर कर लिया। दूसरा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में डिटेल देखनी है कि भाई ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, कितना पैसा खर्च होगा, प्रॉफिट होगा भी होगा नहीं होगा। वंस द आइडिया हैज बीन कंसीव्ड, a thorough investigation is made to establish the soundness of the proposition in terms of technical feasibility and commercial viability। तो एक बार हम अपने ये जो बिजनेस आइडियाज को डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये जो आइडिया ये साउंड भी है, ये सही भी है, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है चीजें, और कमर्शियली वायबल भी है, प्रॉफिट देगा भी कि नहीं देगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मार्केट डिमांड, availability and cost of raw materials, machinery and other factors of production, degree of potential competition। आना था इधर, मैंने potential लिख दिया, रुको 2 मिनट। डिग्री ऑफ पोटेंशियल कंपटीशन कि भाई इसमें कंपटीशन कितना है, और प्रोबेबल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, हमारा प्रॉफिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में हम स्टडी करेंगे कि मार्केट में ये चीज़ कितनी बिकती है, डिमांड भी है, ये जो रॉ मटेरियल है उसका कितना खर्चा आएगा, मशीनें कौन कौन सी चाहिए होंगी, और कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, और इस जो हम चीज़ लेके आ रहे हैं, जो हम गुड या सर्विस लेके आ रहे हैं, इसका कंपटीशन क्या मार्केट में, और इसको कितने रुपए में बेचेंगे, और तकरीबन कितना प्रॉफिट कमाएंगे। सच इन्वेस्टिगेशन may be conducted by expert engineers, financial analyst, valuers etc। तो ये जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बंदे होते हैं उनको ये जो है टास्क दे दिए जाते हैं। द पर्पज of detailed investigation is to ensure that estimated income will be sufficient to meet the estimated expenses and returns to investors for a risks taken by them। बेसिकली ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जा रही है कि भाई जो भी हम सामान बना के बेचेंगे, गुड या सर्विस, वो उतना प्रॉफिट दे भी पाएगा जितना इन्वेस्टर्स को मतलब चाहिए, या जितना उनको एक्सपेक्टेड है। अगर उतना नहीं दे पाएगा तो कोई और काम कर लेंगे, जरूरी थोड़ा ना यही काम करना है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए, द फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ जाएंगी। द रिपोर्ट्स हेल्प्स इन जजिंग whether the proposition will yield the fair return on the investment and for the risk undertaken। तो रिपोर्ट में सारा क्लियर हो जाएगा कि जो हम रिस्क लेना चाहते हैं ये भाई वाइबल है, सही भी है, ये फेयर रिटर्न देगी ये वाली इन्वेस्टमेंट या नहीं देगी। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोक्योरिंग लाइसेंसेज एंड फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज। बेसिकली ये रिपोर्ट के थ्रू ही हम
लाइसेंसेस या फिर जो फाइनेंस है उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, देखो जी हमारा ये आइडिया ऐसे ऐसे होगा वगैरह वगैरह। इन्वेस्टर्स को भी इनकरेज कर सकते हैं। द रिपोर्ट कंटेन्स द डाटा कलेक्टेड, estimates of the cost and revenue, experts opinion and recommendations etc। तो रिपोर्ट के अंदर पूरा आ जाता है कि डाटा कलेक्शन का आ जाता है, पूरा कॉस्ट कितनी होगी, रेवेन्यू कितनी होगी, उसके एस्टिमेट्स आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है वो सब कुछ आ जाते हैं। द रिपोर्ट मे बी वेरीफाइड थ्रू इंडिपेंडेंट अप्रेजल बिफोर गिविंग फाइनल अप्रूवल टू द प्रपोजिशन। जो ये रिपोर्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो भी एक बार गो थ्रू हो जाती है, उनके थ्रू भी जो है चेकिंग कराई जाती है कि ये सारा का सारा सही रहेगा भी या ऐसे ही हम हवाई प्लान बना रहे हैं। समझ गए बात? तो एक बार ये सारा का सारा काम करने के बाद अगर हमें लगता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, असेंबलिंग। थर्ड पॉइंट आ जाता है असेंबलिंग। Once the promoter is convinced of the feasibility and profitability of the proposition, he takes steps to give the idea a practical shape। वो क्या करता है, एक बार उसे पता लग जाता है कि भाई काम अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो अब ये वो जो आइडिया था उसको प्रैक्टिकल शेप देनी शुरू कर देता है। He persuades other persons to join hands with him and gets the invention made। वो बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि आ जाओ भाई इकट्ठे ये नया आइडिया को कोई काम करते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल जॉब है। तो कन्विंस करने की कोशिश करता है, प्रेशराइज करता है बाकियों को भी ताकि वो भी ज्वाइन करें। ही मे ऑल्सो एक्वायर सम पेटेंट राइट्स, क्या पता वो पेटेंट राइट्स भी ले ले नई नई चीजों पे जो उसने इन्वेंट की हैं या डिस्कवर की है। ही सिलेक्ट्स द फैक्ट्री साइट, वो फैक्ट्री साइट सिलेक्ट करेगा। डिसाइड्स अबाउट द प्लांट एंड मशीनरी एंड कॉन्टैक्ट्स सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो वो एक साइट देखेगा फैक्ट्री के लिए या प्लांट देखेगा, मशीनरी देखेगा और कॉन्टैक्ट करेगा किनको, जो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल है कि हमें इतना इतना सामान चाहिए होगा, ठीक है। असेंबलिंग assembling also involves making contracts for the purchase of materials, building machinery, tools, capital etc etc। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेगा वेरियस जो है रॉ मटेरियल के सोर्सेज या जो बिल्डर्स हैं उनके साथ या जो मशीनरी लेने वाले हैं उनके साथ या टूल्स एंड कैपिटल या पैसा उनके मतलब वेरियस जो सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं एक बिजनेस आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए, उसके लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो वेरियस पर्सन जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेगा। डिसीजंस हैव टू बी मेड रिगार्डिंग द साइज, लेआउट एटसेट्रा ऑफ द एंटरप्राइज। ये डिसीजन भी लिए जाएंगे कि स्मॉल साइज पे काम करना है, लार्ज साइज पे काम करना है, लेआउट क्या होगा एंटरप्राइज का या कंपनी का। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये प्लान बनाए जाएंगे कि इन वर्कर्स को हायर करना है, ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और ये एग्जीक्यूटिव मतलब बंदों को हायर करना, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ प्रोपोजिशन, नेक्स्ट स्टेज आ जाता है। एट दिस स्टेज फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम एंड मेथड ऑफ कैपिटल इशू एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें इस स्टेप में या इस स्टेज में फाइनेंशियल प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा चाहिए होगा, कैसे कैसे हम कैपिटल इशू करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड एंड द रिसोर्सेज फ्रॉम विच द मनी विल कम आर डिस्कस्ड। ये देखा जाता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी और एस्टिमेट किया जाता है कहाँ कहाँ से ये पैसा हमें मिलेगा, मतलब हमें मतलब उस प्रमोटर को मिलेगा। द बिजनेस प्रोपोजिशन is presented to the public in the form of prospectus in order to persuade them that it deserves their फाइनेंशियल सपोर्ट। बेसिकली वो एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे जिसमें बिजनेस की काफी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी होंगी और उसमें इन्वेस्टर्स को जो है वो प्रेशराइज या परसुएट किया जाएगा कि देखो कितनी अच्छी कंपनी है, देखो कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है, तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। एग्रीमेंट्स आर मेड विद अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनके साथ भी एग्रीमेंट किए जाएंगे ताकि मार्केट में शेयर लॉन्च करें या फिर बैंकर से पैसा वगैरह लें वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैपिटल रेज करने का इशू इसमें आ जाता है। तो ये था फोर्थ स्टेप। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रमोटर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।